आज की रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं। शिल्पा, आप कौन से आज ट्रेड्स देख रही हैं आप फिर जो आपके रडार पर रहेंगे? रिकमेंडेशन क्या होंगी आज? जी, मेरे पास आज यहाँ पे 2 बाय है। एक गोदरेज प्रॉपर्टीज में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की मैं अगर बात करूँ तो पिछले 2 दिन से रियलिटी सेक्टर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टी वेरी वेल प्लेस्ड है फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग टारगेट्स टुवर्ड्स 1200। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस अराउंड 1080 का लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल। मेरा दूसरा बाय रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट रोलोवर्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स उसके हुए थे अबव 90% एंड ऑप्शन चेन सजेस्ट कि हम लोग के सीरीज में टुवर्ड्स 3000 इसको देखेंगे। तो ऑन इमीडिएट बेसिस टारगेट इज ऑफ 2900। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 2700 का लगाना है। सीमेंट सेक्टर और साथ ही रियल एस्टेट कनेक्टिंग सेक्टर्स पर शिल्पा की तरफ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज, खरीदारी की कॉल, जेके सीमेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट सीमेंट को लेकर थोड़ी देर में हम आपके लिए एक फ्रेश चैनल चेक भी लेकर आएंगे। रत्नेश, आप बताएं आपकी तरफ से आज ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? मेरा एक बाय एक सेल रहेगा और इसमें थोड़ा सा मार्केट की कंडीशन तो देखते हुए मैंने इसको कंडीशनल रखा है। तो एक पीएनबी हाउसिंग पे बाय रहेगा। इसमें बाय है वो 603 करना है। इसका रीजन ये है कि कंटिन्यू इसमें हाई बन रहा है, काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन बना हुआ और ये बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बाजार में जितनी गिरावट आती है उसके कंपेरिजन इसमें बहुत कम गिरावट आती है और रिकवरी बहुत फास्ट आ जाती है इसके अंदर। तो इसलिए पीएनबी हाउसिंग को बाय है वो 603 करना है। स्टॉप लॉस 595 का और टारगेट 615 625 करेगा। इवन ये इंट्राडे नहीं है, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म होल्डिंग के लिए भी काफी अच्छा मुझे लगता है। तो इसमें एक बड़ा टारगेट भी मिड टर्म हमको देखने को मिल सकता है। और एक दूसरा सेल कॉल रहेगा, सेल मेटल से ही रहेगा। कंटिन्यू ऐसा लगता है कि मेटल इंडेक्स काफी कमजोर हमको दिखता है और ये जो सेलिंग है कंटिन्यू रह सकती है। तो जेएसडब्ल्यू स्टिल एक सेल का रहेगा बिलो 664। इसका रीजन ये कि 200 मूविंग एवरेज को इसने कल टच कर दिया है और आज अगर इसके नीचे ये ओपन होता है तो इसमें फर्दर हमको कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी। तो सेल बिलो 664 जेएसडब्ल्यू स्टिल। स्टॉप लॉस रहेगा 671 का, टारगेट 652 एंड 640। ठीक है, ऑलराइट। तो थोड़ी हेड स्ट्रैटेजी रखेंगे रत्नेश। और शिल्पा, वहाँ मौका दिख रही है जहाँ उन्हें काफ़ी बीटन डाउन लेवल्स लग रहे हैं, जेके लक्ष्मी और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसमें काफ़ी लोअर लेवल्स नीचे स्टॉक देखकर आ चुका है। कुणाल भी हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आज। कुणाल, मॉर्निंग। रेंज तो नीचे की खुलती हुई दिख रही है, बट आज के लिए क्या एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग का बाउट बनता है? आप लेंगे लॉन्ग के ट्रेड आज? तो डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि कंप्लीट कॉन्ट्रा जाना चाहिए यहाँ पे इंडेक्स ट्रेडर्स को। आपकी आवाज में थोड़ी जोश नजर आ रही है। थोड़ा कफ सिरप भी पी के आया। अच्छा। बट तो मैं पहले इंडेक्स की बात करूंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में एविडेंस है कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो सेकंड डेटा पॉइंट है वो है कि निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट है या निफ्टी की जो इंडिकेटर्स है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गई है। बट थर्ड और जो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है बैंक निफ्टी की टेक्निकल्स की बात करूंगा कि लास्ट 4 दिन में 4 अलग अलग तरह के बुलिश कैंडल्स बनाए हैं बैंक निफ्टी में। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि बेयर्स की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है और बुल्स एक स्ट्रॉन्ग कमबैक मेकअप कर रहे हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली बाउंस कर सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि हमने 20 साल का डेटा बताऊंगा ये अजय कि लास्ट 20 इयर्स में हमने 4 कंसेक्यूटिव नेगेटिव मंथ्स नहीं दिए है क्लोजिंग पे मार्च में। 3 के बाद ही घूम जाता है। हाँ, 3 के बाद ही घूम जाता है। तो ये 2022 में हुआ था, 2020 में भी हुआ था और ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में भी हुआ था। तो ये भी एक फैक्टर है जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्च सीरीज के लिए पॉजिटिव खेलना बहुत पॉजिटिव खेलना चाहिए। अच्छा, आपने स्टॉक्स का जो चुनाव किया है, ये डेटा हम भी डिस्कस कर रहे थे सुबह प्रियंका से। जो स्टॉक्स का चुनाव है आपका, क्या इस डेटा पे बेस्ड है? यानी लास्ट 90 दिन में 3 सीरीज के जो मोस्ट पनिश स्टॉक्स हैं, क्या उस यूनिवर्स में देखना चाहिए अच्छे रिबाउंड ट्रेड्स के लिए? एग्जैक्टली। तो ऐसे देखिए कि जो प्लेयर या जो सेक्टर आउट ऑफ फॉर्म था, जो बहुत अच्छा खेल चुका था सेकंड हाफ 2022 में, जो फिलहाल लास्ट 2-3 महीने में आउट ऑफ फॉर्म था, उन्हें वापस पिकअप करना चाहिए। तो मैं 2 बाय कॉल्स यहाँ पे सजेस्ट करूंगा और दोनों पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में से रहेंगे। पहला बैंक ऑफ इंडिया पे रहेगा। कल दमदार रिकवरी देखी थी हमने स्टॉक में। 65-67 का एक बहुत बढ़िया बेस बना चुका है स्टॉक। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहे हैं। और मेजर जो पॉइंट है जो पीएसयू बैंक्स में अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि एक मेजर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से स्टॉक्स मेरे अनुमान से बाउंस करके एक नया ट्रेंड भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया पहला पिक रहेगा। टारगेट 75 का रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं हायर साइड पे अगर जैसे स्टॉक स्केल अप करे। 67 का इनिशियल स्टॉप लॉस। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी सिमिलर एस्पेक्ट पे रहेगा। मेजर सपोर्ट 155 के बेस पे बन चुका है, तो उस लेवल को स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बाउंस के लिए खेलना चाहिए 170 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए गर्म जोशी के साथ 2 स्टॉक्स कुणाल हमें बताते हुए बैंकिंग प्लेज यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। कुणाल, बिफोर वी लेट यू गो क्विकली, मिड कैप में भी अच्छा एक्शन
हम देख रहे हैं। इनफैक्ट बाजार में जहां कमजोरी या वॉलेटिलिटी है, पिछली पूरी सीरीज में मिड कैप में हमने कुछ तमाम सेशंस देखे, कल भी हमने देखा अच्छा एक्शन था। कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पर वहां नजर रखी जाए? तो मिड कैप्स पे काफी स्टॉक्स है, जैसे कि एबी कैपिटल मेरे अनुमान से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे। बेक्टर फूड्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें भी बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, काफी कंसिस्टेंट रह चुका है स्टॉक। एनर्जी स्टॉक्स में से अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट ब्रेकआउट्स जहां पे हमने देखे, गेल, IEX, ये बहुत अच्छे कैंडिडेट्स है। GSPL एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, यहाँ से मोमेंटम बहुत अच्छा पिकअप कर सकता है। तो काफी सारे स्टॉक्स है, ट्रेडर्स अगर राइट सिलेक्शन करें तो मेरे अनुमान से मोमेंटम एज वेल एज ब्रेकआउट्स दोनों कैचअप कर सकते हैं। ओके, और वैसे भी दोनों स्टॉक्स जो कुणाल ने दिए भी वो मिड कैप के ही थे, PSU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर तो नजर रखनी होगी। शुक्रिया कुणाल, क्लोजिंग में आपसे फिर होती है बात।